सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषा भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महा सायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं
श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे।
श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगतरण कियो ये सेतु जगतरण कियो अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावती नरहरी अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर औरों शिष्य प्रशेष एक तेक उजागर और शीस प्रशीस एक देख उजागर जगमंगल आधार भक्ति दस धा के आगर बहुत काल बपुधार के बहुत का प्रणत जनन को पार दियो हाँ श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगतरण कियो द्वितीय सेतु जगतरण कियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं आप इस धराधाम में बहुत दिनों तक निवास किया। यहाँ रहने का एक ही लक्ष्य था, संसार के सभी प्राणियों की विमुखता दूर हो जाए। जिनकी रुचि ठाकुर जी में नहीं है, जिन्हें ठाकुर जी अच्छे नहीं लगते हैं, जो संसार की तरफ पूरी तरह से उन्मुख हैं, संसारासक्त हैं, ऐसे जीवों को दुर्गति से रोका जाए, प्रभु के सम्मुख किया जाए, भजन परायण बनाया जाए। बस यही लक्ष्य जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का था। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक परम पूज्य स्वामी श्री जयराम देव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री रैदास जी का परम पावन चरित्र भक्तमाल आदि ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है, इसलिए यहाँ अत्यंत संक्षेप में उनके चरित्र का स्मरण किया गया है। और आगे का चरित्र श्रवण करें आप। एक बार श्री शंभु पासी
एक बार शीशम पार निज गुण योगी आए काशी। निज गुण योगी आएगा आए काशी आए काशी आए काशी। आएगा कथाओं में दो विभाग होते हैं, एक कथा पक्ष का, एक सिद्धांत पक्ष का। कथा के साथ यदि सिद्धांत पक्ष ना हो तो भक्ति की नींव कमजोर हो जाती है। श्री पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि सिद्धांत पक्ष भी बीच बीच में सुनना चाहिए, उससे भक्ति दृढ़ होती है। ये कथा सिद्धांत पक्ष की है। एक बार आशुतोष भगवान शंकर के परम उपासक श्री निजगुण योगी जी, उनका नाम था निजगुण योगी, काशी आए। काशी में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी की बड़ी प्रसिद्धि, बच्चा बच्चा जानता। महाराज आपके मन में आया मैं भी स्वामी जी का दर्शन करूंगा, तो पता लगाते हुए पंचगंगा घाट आए, दर्शन किया, प्रणाम किया, फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट की स्वामी जी के सामने। जय जय। हे नाथ, एक अत्यंत मनोहर एक सुंदरी है, लेकिन वह दिव्य रमणी कभी सामने नहीं आती है। उसे खोजने पर जैसे गूलर का फूल कभी दिखाई नहीं पड़ता, वो दिखाई नहीं पड़ती है। और वह वैराग्य के सिंहासन पर बैठे पुरुषों का मन रोज मथती रहती है। तप तेज को मक्खन की तरह निकाल कर खाती है। भगवान, मैं उसके बारे में क्या कहूँ आपको। वो सुंदरी अकेले नहीं है, उसके साथ बहुत बड़ी सेना है। वह सेना बड़ी बलवान है और वो सेना ज्ञानियों के हृदय में छिपी रहती है। वो अवसर देखती है घात लगाने का, और जैसे अवसर मिलता है वैसे ज्ञान रूपी धन को चुरा लेती है। हे नाथ, मेरी ये जिज्ञासा है, मेरा ये प्रश्न है कि कोई ऐसा उपाय है कि वो सुंदरी पत्थर की मूर्ति बन जाए, जड़वत हो जाए, और वो जो बलवान वीर हैं उनका वध किस तरह किया जाए, ये मेरा प्रश्न है। कहीं भात सो वह सुंदरी, कहीं भात सो पाषाण की पुत्री बने, सो रीत समझावहु पुरुष, कि मैं वीर हुए वीरण हने, कि मैं वीर हुए। बोले जगत गुरु सुंदरी सो, बोले सतत अति दुखदायनी, तिय चरित कर मन विवश कर, तिय चरित ज्ञानिन भ्रमावत मायनी, मायनी ज्ञानिन भ्रमावत मायनी, ज्ञानिन। लेकिन वो श्री रामानंदाचार्य जी ने निजगुण योगी जी की बात सुनी और उनके प्रश्न का उत्तर दिया।
कहा श्रीमान जी जिस सुंदरी की बात आप कर रहे हैं उसका नाम है माया, माया सुंदरी है। इसका एक ही काम है सबको दुख देना। ये अनेक तरह के स्त्री चरित्र कर करके साधकों को अपने बस में कर लेती है। बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान धन को भ्रम से हरण कर लेती है और नाच नचाती है। जो ज्ञान कर चित अपहरई, जो ज्ञान कर बर आई, विमोह बस करई, बर आई, विमोह बस करई, विमोह बस करई, मोह। आचार्य ने कहा कि इसके लिए एक ही उपाय है। श्री गुरुदेव की कृपा से ज्ञान के आंगन में उसे नंगा करके उसके अंग अंग को देखते हैं। ये जो पंच तत्व की देह है, इस पंच तत्व की देह में जो विषय के परिणाम हैं वो दुखद हैं, ऐसा जान ले। जो विचार के द्वारा उस माया रूपी देह को विचार करते हैं कि ये क्षितिजल पावक गगन समीरा इसी से रचित देह हैं और इसके जो विषय हैं वो परिणाम में दुख देने वाले, ऐसा जो समझ लेते हैं उनको वह माया रूपी सुंदरी छोड़ करके भाग जाती है। श्री निम्बार्क भगवान ने भी यही बात कही है कि माया के स्वरूप की जानकारी होनी चाहिए, फिर वो नहीं नचाएगी। चोर है यहाँ आ गया, जब तक कुछ छिपा रहेगा आप देखेंगे नहीं तब तक वो उसको भय नहीं होता है, लेकिन काश आपकी दृष्टि पड़ जाए तो भाग जाएगा। फिर ऐसे माया के बारे में, माया के स्वरूप के बारे में जानना, जिसका है क्या ये माया है। और नहीं तो महाराज ये नाच नचाती है, नृत्य कराती है। सो माया बस पर्यो गुसाई, सो माया बस पर्यो गुसाई, नचे कीट कीर मरकट की नाई, नचे कीर। अगर हम इसके बारे में जानेंगे नहीं ना तो भ्रम हो जाता है और संपूर्ण सृष्टि का जीव नाचता है। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे माया नचाती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जय जय आपकी माया बड़ी प्रबल है। अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय यही बस कीन्हे जीवन काया, जीवन काया, जीवन काया। सारी सृष्टि माया के वश में, यही बस कीन्हे। जहाँ तक जीव हैं सब माया के अधीन है, माया नचाती है। आचार्य कहते हैं कि देखो तुमने जिस सेना की बात कही है ना, तो हाँ उसके माया के बारे में जानने से फिर माया छोड़ के भाग जाती है। लेकिन माया को आप कैसे देख सकते हैं? कहते हैं हृदय की आँखों से ही देख सकते हैं। जिनके हृदय की आँखें खुल गई वो माया को देख सकते हैं। इसलिए प्रारंभ में गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखा
तो लिखा कि हृदय की आंखें खुलती कैसे हैं। श्री गुरुपद नखो मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। परम समर्पण, परम श्रद्धा पूर्वक गुरु पद नखमणि का प्रकाश का ध्यान करना, उसको अंतःकरण में ले जाना, बस हृदय की आंखें खुल जाएंगी। एक ही उपाय है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई आपको। अब आप सबका यथार्थ स्वरूप जान जाएंगे। यथार्थ स्वरूप क्या है जान जाएंगे। हृदय की आंखों से कोई छिप नहीं पाता है। वो करती क्या है, वो प्रकाश क्या करता है। दलन मोहितम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवे जासु। आचार्य कहते हैं कि ये जो माया है, इस माया का एक बड़ा विचित्र साथी है, बड़ा विचित्र डाकू है, उसका नाम है मोह। ये डाकू है, ये कहाँ रहता है। आचार्य कहते हैं ये साधकों की आंख की पुतली में रहता है और मित्र बना रहता है और सदा सोता रहता है। मोह मनुष्य की सारी आयु उसकी एक नींद है। उस नींद में क्या देखता है, ममता, तृष्णा, अनेक तरह के स्वप्न देखता है और अनेक तरह की विपत्तियां भोगता है। ये मोह का काम है। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह गोस्वामी कहते सब, सारी सृष्टि मोह रूपी रात्रि में सो रही है। देखे स्वप्न अनेक प्रकार, मोह रूपी रात्रि में सारे जीव सो रहे, अनेक तरह के स्वप्न देखते हैं। मैं राजा हो गया, मैं भिखारी हो गया, मैं अमुक हो गया, मैं अमुक हो गया। ये जीव की स्थिति है महाराज। इस मोह निशा का समापन गुरु कृपा से होता है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज महामोहितम पुंज, जासु बचन रवि करन करो, ये मोह रूपी महान अंधेरा, कई जन्मों का अंधेरा कब दूर होता है, जब गुरु जी के वचन रूपी प्रकाश की किरणें हमारे अंतःकरण में जाती हैं तो महामोह नष्ट हो जाता है। पूज भाई जी कहते थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी,
अर्जुन को यही मोह हो गया। इस मोह की यहाँ चर्चा जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कर रहे हैं। अर्जुन को यही मोह हो गया और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरे सब संबंधी खड़े हैं, इनको मैं कैसे मारूं, मैं नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। ये मोह। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा किया, अर्जुन को उपदेश दिया और पहली बात अर्जुन कहता है नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान के वचन रूपी किरणों का प्रकाश अंदर गया और जो अंधेरा था वो दूर हो गया। अर्जुन कहता है मेरा मोह नष्ट हो गया। फिर कहता है स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। बाबा कौन सी स्मृति प्राप्त हो गई? अर्जुन कहता है कि मेरे को जो भ्रम था वो दूर हो गया। मैं ये समझता था कि मैं करने वाला हूँ, लेकिन आपकी ने जो अभी अभी मेरे को उपदेश दिया उससे निश्चय हो गया कि सब कुछ करने वाले आप हैं। यही मोह है। संसार में हम लोग सोचते हैं मेरे को ये करना, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना है। मोह है। जीव को कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है। सब कुछ करने वाले श्री ठाकुर जी हैं। राम कीन चाहे सोई होई, राम करे अन्यथा अस नहीं कोई। अस नहीं कोई, अस नहीं कोई, है ही नहीं कोई। ये हमारा भ्रम है, इस भ्रम को निकालना है। जब तक ये भ्रम है तब तक मोह है। मैं करता हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा। ठाकुर जी है ही नहीं बीच में, ठाकुर जी नेगलेक्ट है। अर्जुन पहले यही भाषा बोलता था, मैं ऐसे मारूंगा, ऐसे नहीं मारूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने जैसे ही उपदेश दिया उसने कहा महाराज मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे पता चल, एक ही बात पता चल गई, सब कुछ करने वाले आप हो। आप बताओ यदि ये विश्वास हमारे हृदय में हो जाए तो कोई टेंशन रहेगा, कोई घबराहट रहे, कोई कुछ नहीं। जब ठाकुर जी सब कुछ करने वाले फिर क्या सोचना, क्या चिंता करना। लेकिन हम भ्रम में जीते हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं और मैं दिन भर चिल्लाते रहते हैं। मुझे स्मृति आ गई, मैं भूल गया था कि आप सब कुछ करने वाले हैं। हे गोविंद, हे माधव, अब मुझे याद आ गया कि आप करने वाले हैं। तो फिर बोले ठाकुर जी चलो अच्छा हुआ तुम्हें विवेक हो गया, तुमने बड़ा अच्छा विवेक प्राप्त किया, तुम्हें विवेक हो गया कि मैं करने वाला नहीं, सब कुछ आप करने। बोले नहीं 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 महाराज, विवेक से नहीं, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से संभव हुआ। हाँ, कभी साधन का बल आ गया कि मैं ये करता हूँ साधन इसलिए ऐसा हुआ, फिर गिरना पड़ेगा बाबा। अपना बल तो कहीं रहे नहीं, आपकी कृपा से। मोर सुधारही सो सब भांति, मोर जासु कृपा नहीं कृपा अघाती।
कृपा अघाती कृपा अघाती। आचार्य कह रहे हैं कि ये माया का साथी मोह है जो डाकू है, और मनुष्य के सारे जीवन में अनेक तरह के स्वप्न दिखाता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और स्वप्न दिखा दिखा करके विपत्ति के सागर में डुबोता रहता है। अपर वीर बहुघात करता की करत सहाय। इस मोहरूपी डाकू के अन्य जो वीर है, द्वेष है, दम्भ है, ये सब मोह की सहायता करते हैं। बस जन्म लेना, मरना, ये स्वप्न देखना, ये जीव का की भवाटवी कभी समाप्त नहीं होती है। हे निर्गुण योगी जी, आपने पूछा कि ये सुंदरी पत्थर कैसे हो जाए, मूर्ति कैसे बन जाए? इसके लिए एक ही उपाय है, श्री ठाकुर जी के मंत्र का जाप करना, श्री राम जी के मंत्र का जाप करें, श्री कृष्ण जी के मंत्र का जाप करें। ये डरती है तो केवल इससे, बाकी ये किसी को नहीं डरती। राम मंत्र बल सुंदरी, राम मंत्र पाथर पुत्री हो, कलयुग योगादिक कठिन, आन उपाय न कोय। कलयुग में योग यज्ञ आदि साधनों का होना कठिन है। इसका कोई बल इस माया रूपी सुंदरी के ऊपर नहीं चल सकता। केवल राम मंत्र का आश्रय लेने से ये माया रूपी सुंदरी पत्थर की हो जाती है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र परम लघु जासु बसो, विधि हरिहर सुर सर्व। दो अक्षर का मंत्र है राम कृष्ण। कहते कितना छोटा है, लेकिन सारी सृष्टि इसके बस में है। ब्रह्मांड शिवादि सारे देवता इस छोटे से मंत्र के बस में हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरवो। महामत गजराज कहूँ बस कर। कितना भी बलवान हाथी हो, लेकिन जैसे अंकुश उसे बस में कर लेता है, ऐसे महाराज सृष्टि में सब कुछ को बस करने वाला ये ठाकुर जी का मंत्र है राम कृष्ण। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। आचार्य कहते हैं कि हे योगी जी, श्री ठाकुर जी के श्री राम नाम को, श्री कृष्ण नाम को ऐसी रगड़ लगानी चाहिए दिन रात। उससे एक दिव्य अग्नि उत्पन्न होती है। उस अग्नि से माया के जितने साथी हैं, द्वेष मोह, ये सब भस्मीभूत हो जाते हैं। और तब ये जीव जागता है, अभी सो रहा था,
जब तक सोता है मोह निशा में तब तक वो भगवान की तरफ नहीं जाता है। आप देखो संसार में 90% लोग भगवान से विमुख, 90। ये तो धाम में आप बैठो तो थोड़ी बहुत हवा दिखलाई पड़ जाती है, सब विमुख भगवान से, सब। क्यों? मोह निशा में सो रहे हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। लेकिन जब राम नाम की रगड़ लगती है, कृष्ण नाम की रगड़ लगती है, उस रगड़ से कहते हैं माया के सारे साथी जब जल जाते हैं तब जीव जागता है, और जब जागता है तो भगवान की तरफ दौड़ता है। सोता है तो संसार में डूबा रहता है, और जागता है तो भगवान की तरफ दौड़ लगाता है। जानहि तब ही जीव जग जागा, जानहि तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब ये जीव कब जागा? आँख खोलना जागना नहीं है, जब विषयों का पूरी तरह से चिंतन समाप्त हो जाए और ठाकुर जी का चिंतन होने लग जाए। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि जो जब विषयों का चिंतन करता है तो समझना चाहिए उसके बुरे दिन आ गए, और वही जो जब ठाकुर जी का चिंतन करता है समझना चाहिए इसके स्वर्णिम दिन आ गए। बस तो सोता है तो संसार का चिंतन करता है, और जागता है तो ठाकुर जी की तरफ दौड़ता है। कैसे जागेगा? कहते दिन रात राम नाम की अखंड रटन लगा दो। राम राम रम राम राम रट, राम राम जप जिहा, राम राम रम राम राम रट, राम राम जप। 24 घंटे को बांट लो, केवल हमें नाम लेना है, बस एक निश्चय कर लो, ये सिद्धांत बना लो, अपना भला ठाकुर के नाम से होगा, बाकी होगा ही नहीं। दुनिया को करने जो कुछ करे, किसी की नकल करने से क्या लाभ? महापुरुषों ने जो सिद्धांत बनाए हैं उसमें जीवन जीना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सब कुछ करके देख लिया भैया, एक ही बात समझ में आई है, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समुझ परो। सब कुछ करने के बाद मैंने निर्णय लिया है कि भला केवल भगवान नाम में है, इसलिए मत भटको। जो दिन आयु के शेष बचे उसे संभालो। संभालना क्या है? नाम के बिना समय न चला जाए, ये संभालना है। राम राम रम, प्रातः काल का समय हो, आंख बंद करके आप मानसिक रूप से नाम का चिंतन करें। सूर्योदय के बाद थोड़ा समय बदलता है, खटपट होती है, लोगों का आना जाना होता है, चारों तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं, उस समय आप राम नाम का जप करो। जप का तात्पर्य कि शब्द बाहर न सुनाई पड़े, आपको अंदर मन में सुनाई पड़े, उसको जप कहते हैं। फिर और पहले दोपहर का समय हुआ, खटपट और ज़्यादा तेज हो गई, बाहर का वातावरण और कोलाहलमय हो गया, तो कहते उस समय आप रटन चालू कर दो राम नाम की। रटन का तात्पर्य आपके द्वारा उच्चारित नाम आपको सुनाई पड़े खूब। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो ये कहा है कि मानसिक जप से भी श्रेष्ठ महाराज बोल करके जो जप किया जाता है वो श्रेष्ठ है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मानसिक जप में तो हमें ही लाभ होता है, लेकिन बोल करके जो जप करते हैं, सृष्टि में न जाने कितने ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। हम यहाँ जहाँ बैठे लाखों जीव हैं, बड़े छोटे। वो माइक्रोस्कोप होता है, वैज्ञानिक लोग एक औजार रखते हैं माइक्रोस्कोप, उससे देखो तो यहाँ हजारों जीव दिखाई पड़ेंगे, छोटे 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 छोटे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि ये जीव बोल नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं।
तो आप जब बोल के नाम लेते हैं ना तो इनको सुनाई पड़ता है और इनका उद्धार हो जाता है। तो मानसिक जब से श्रेष्ठ है, बोल करके जब करना है, उससे ये अनंत जीवों का कल्याण होता, परोपकार होता है। तो 3 स्थितियां बताई गोस्वामी जी ने। राम राम रम, राम राम रट, राम राम जप जी हा, राम राम जप जी। कैसे नाम लें? कहते अपने सामने पपीहा को रखो, चातक को। चातक कभी किसी दूसरे को देखता ही नहीं महाराज, क्या संसार में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कुछ नहीं। और तो बस एक ही तरफ देखता है, मेघों की तरफ, आकाश में मेघ की तरफ देखता है। और देखो आश्चर्य की बात, उसे यदि कुछ खाना पीना है तो मेघ के द्वारा दिया हुआ खाएगा, वो दूसरे का दिया हुआ नहीं खाता है। प्यासा रहता है जब तक मेघ हमारे स्वाति नक्षत्र का जल नहीं बरसाते हैं, तब तक प्यासा रहता है, उसी को पीता है। किसी ने कहा, अरे चातक, इतनी बढ़िया बढ़िया पवित्र नदियां बह रही हैं, गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी का जल पी लिया कर, प्यासा रहता है। नर्मदा जी का पी लिया कर, यमुना जी का पी लिया कर, सरयू जी का पी लिया कर, कावेरी का। बोले ना 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 ना, बड़ी निष्ठा में खरोंच आ जाएगी। मैं पीऊँगा तो केवल स्वाति नक्षत्र के जल को नहीं, तो प्यासा मर जाऊंगा। सब साधन फल कूप सरित सल, सब साधन सागर सलिल निराशा, राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ, सीकर प्रेम पियासा, सीकर प्रेम। ऐसी ही राम नाम साधक को दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देखना चाहिए। जैसे चातक नहीं देखता, न उसे गंगा जी से मतलब है, न सरयू जी से मतलब है, उसे अपने ध्येय से मतलब है, अपने लक्ष्य से मतलब है। ऐसे साधक के जीवन में भी कई तरह की साधनाएं आएंगी। कोई महाराज कुएं के समान फल देने वाली आएगी, कोई उससे बड़ी नदी के समान फल देने वाली आएगी, कोई उससे बड़ी सागर के समान फल देने वाली आएगी। लेकिन चातक साधक कभी आंख उठा करके ना देखे, वो तो निरंतर राम नाम रूपी स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, बस उसी को पी के जिए। नहीं, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, हमें तो जो चाहिए राम नाम से चाहिए। कभी कभी परीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी कई तरह की प्रतिकूलताएं भेजते हैं हमें पक्का करने के लिए। हम कच्चे हैं कि पक्के हैं, उन प्रतिकूलताओं में पता चलता है कि हम ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं कि संसार से जुड़े हुए हैं। ये प्रतिकूलताएं भक्त के जीवन में हमें बहुत काम करती हैं। जैसे सोने को अग्नि में डाला जाता तो चमकता है, निखरता है, ऐसी विपत्तियों में भक्त निखरता है। गरजो तरज पाषाण वरस पवि, गरजो तरज हाँ प्रीत परखो जिय जाने, प्रीत चातक की परीक्षा चालू हो गई। चातक ऊपर मुख किए हुए पेड़ पर बैठा है, मेघ की तरफ देख के प्यासा हूँ ऐसा बोल रहा है। मेघों ने पानी तो दिया नहीं, मेघ गरजने लग गए, लेकिन मेघों की गर्जों से चातक हटा नहीं।
उनकी गर्दन से जब नहीं हटा तो मेघ तरसने लग गए, यानी कड़कड़ाहट के साथ बिजली उत्पन्न होने लग गई। फिर भी चातक नहीं हटा, हो तो बस प्यासा हूँ देखते ही रहा मेघ को। फिर तीसरा काम किया मेघों ने, बड़े बड़े ओले बरसाना प्रारंभ कर दिया, बड़े बड़े सफेद पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया। पाषाण वरसु पवी, वो पत्थर ऐसे चोंच किए थे ना, चातक चोंच में लगा, सिर पे लगा, घायल होकर नीचे गिर पड़ा चातक। लू लुहान होगी, उतनी दूर से पत्थर गिरेगा, ओला गिरेगा तो क्या हालत होगी, नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। कोई एक पथिक जा रहा था, खून में लथपथ उसको देख के उसको दया आ गई। वो समीप में आया, चातक को उठाया, उसकी धूल को उसने झाड़ा, पानी कमंडल था, पानी का छींटा दिया, आँख खोली चातक ने। उसने कहा चातक से कहा उस पथिक ने कि भैया अब तुम इसका आसरा छोड़ दो, तुम हमारे साथ चलो, हम अपनी कुटिया में तुम्हें रखेंगे, बढ़िया दूध भात खिलाएंगे, बढ़िया चीज़ें खिलाएंगे, चलो इसका आश्रय छोड़ दो, तुमको औषधि लगाएंगे, दवाई करेंगे, चलो। चातक ने कहा नहीं महाराज आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। क्यों? बोले मेरे प्रेमी ने मुझे मारा नहीं है, मेरी परीक्षा ली है, और यदि मैं परीक्षा में फेल हो गया तो फिर मैं काहे का प्रेमी, मैं फिर जाऊंगा वहीं पर, फिर उसी वृक्ष में बैठूंगा, फिर उसकी तरफ को देख करके मैं प्यासा हूं प्यासा कहूंगा, तुम जाओ। प्रीत परख जिय जाने, अधिक अधिक अनुराग उमगुर, पर परमित पहचाने, पर परमित पहचाने। और वो जोश से लगता है और अनुराग से लगता है कि मुझे पास होना है, मेरा 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 प्रेमास्पद मेरी परीक्षा ले रहा है, और समर्पण से लगता हो। कहते हैं इसी तरह राम नाम जापक को होना चाहिए। जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं वो हमारी परीक्षाएं हैं, उनमें हमको पास होना है, और जोर से राम नाम ले, और लगन से राम नाम ले। जैसे चातक अपने लक्ष्य से नहीं हटता है, ऐसे संसार के क्षुद्र विघ्नों से हम अपने लक्ष्य से नहीं अलग हों। ऐसे जो नाम जापक हैं, गोस्वामी जी कहते हैं तीनों लोकों में उनके समान भाग्यशाली कोई नहीं है। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, होए गए हैं होई है गे जी, प्रभुवन गनियत बड़ भागी, प्रभुवन गनियत बड़ भागी। गुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं कि श्रीमान जी राम नाम की रगड़ लगाओ दिन रात, उससे एक ऐसी दिव्य अग्नि उत्पन्न होती है जिसमें माया के सारे साथी भस्मीभूत हो जाते हैं। द्वेष है, मोह है, दम है, और तब जब माया के साथी सब जल गए हैं, ये मोह आदि सब जल गए, तब जीव भगवान की तरफ चलता है। राम नाम की रगर सो, राम नाम की रगर सो, राम बिरह में आग, राम बिरह में प्रगट जरा में वीर सब, प्रकट जरा
जीव सके तब जाग, जीव सके तब जाग। आगे गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि योगी जी, श्री राम जी के कृपा के बिना अपने बल से साधक यदि कुछ करना चाहता है तो वह कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। अपना बल कपट है, वो कपट के कपाट लगा लेता है। राम जी की कृपा के बल का आश्रय छोड़ करके जो निज बल से कुछ चाहता है वो महाराज कपट का कपाट दरवाजा लगा लेता है। गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में कि जब तक ठाकुर जी की कृपा का बल होता है तब तक कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता है। ये विकार व्यक्ति को इसीलिए दबाते हैं, घेरते हैं, हावी हो जाते हैं कि अपने बल पर जीता है। जनहि मोर बल निज बलता ही, जनहि मोर बल। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो मेरे बल को अपना बल मानने लगता है, जनहि मोर बल, जनहि मोर बल निज बलता ही, जनहि मोर बल। तिन कहा काम क्रोध रिपुआही, तिन कहा उनके लिए काम क्रोध आदि प्रबल हो जाते हैं, लेकिन जो मेरे बल पर जीता है उसकी तरफ एक आंख उठा के नहीं देख सकते हैं। विनय पत्रिका में लिखते हैं गोस्वामी जी, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणाम, आदि मध्य। हे नाथ, इसने जीवन में आपके नाम का आश्रय ले लिया। जो नाम के बल पर जीता है, कितना कठिन कलिकाल आ जाए। कलिकाल के 3 विभाग किए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और अंतिम चरण। अभी कलिकाल का प्रथम चरण है, तभी राम नाम हो रहा थोड़ा बहुत। फिर मध्य चरण आएगा और फिर अंतिम चरण में तो लिखा है कि मनुष्य की आयु 15 वर्ष की होगी। कितनी? 5 वर्ष में जवान हो जाएगा महाराज, परिवार बसा लेगा 5 वर्ष में, अब 15 वर्ष में मर जाएगा। लेकिन इतना अभिमान रहेगा, ओ मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर जीऊंगा। लघु जीवन संवत 5 कल्पांत ननास गुमान असा। 5 यानी 5 और 10, 15 वर्ष की आयु। हाँ, अभिमान बहुत रहेगा। एक कलिकाल के अंतिम सन तो कितना कठिन कलिकाल आ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं नाम का बल है यदि, तो उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता है कलिकाल। ताको भलो, वो मौज में रहेगा। कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणाम। सकुचत समुझ नाम महिमा, सकुचत समुझ मद लोभ मोह कोहे कामो, मद लोभ। आपके जीवन में यदि नाम का आश्रय रहा, नाम का बल रहा, तो ये विकार जो बड़ी बड़ी सृष्टि को हिला करके रखे हैं, वो महाराज हाथ जोड़ते हैं, डरते हैं, 100 कदम दूर से जाते हैं। सकुचत समुझ नाम महिमा मद लोभ मोह कोई कामो। बस आफत है, हम अपने बल पर जीते हैं, ठाकुर के बल पर नहीं जीते। जिस दिन ठाकुर के बल पर जिएंगे, सारी चिंताएं समाप्त,
सारे विकार समाप्त, एक निर्मल जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। यही आचार्य चरण कहते हैं कि श्री राम की कृपा के बल पर ही सब कुछ प्राप्त होगा, मोह निशा समाप्त होगी। लेकिन यदि तुमने अन्य कोई आश्रय लिया तो आपने कपट का कपाट लगा लिया। ऐसे लोग फिर दिव्य धाम नहीं जाते, बस यही संसार में भटकते रहते हैं। ऐसा आचार्य चरण के द्वारा श्री निज गुण योगी जी ने उत्तर सुना तो उनका अहंकार दूर हो गया। तो अपना योगी समझते थे ना, और जब अहंकार दूर हुआ तो चरणों में गिर पड़े, रोने लग गए, जय जय सबसे पहले तो मेरा सुधार करें आप, मैं भी श्री ठाकुर जी की भक्ति करूं, भजन करूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। मुझे ये श्री राम मंत्र दे करके मेरा कल्याण करें। इस तरह से आचार्य चरण ने उन्हें दीक्षा प्रदान की, मंत्र प्रदान किया और वो भक्ति के सागर में डूब गए। बस कथा को यहीं विराम, शेष कथा आपका श्रवण करें।